हम सब बड़े ही भाग्यशाली हैं जो संतजनों की दर्शन का लाभ लेते रहते हैं, सत्संग का लाभ मिलता रहता है। ये हमें यूं ही नहीं मिल जाता है, ये हमारे पूर्व संस्कार जब सम्मुख होता है तभी हमें संतजनों की दर्शन का लाभ मिलता है, सत्संग का लाभ ले पाते हैं। मैं अपनी बात एक कहानी से शुरू करूंगी। एक बच्चा था जो अपने माँ के गर्भ में ही था, तभी उनके पिताजी का शरीर छूट जाता है और बच्चा का जब जन्म होता है तो वो केवल 5 साल का रहा, 5 वर्ष का रहा। तभी उसकी माँ को कोई रोग लग जाता है और वह भी इस दुनिया से चली जाती है। बच्चा जो था अब इस दुनिया में अकेला रह गया। वह बच्चा 5 साल का हो चुका था। 5 साल के बच्चा कितना छोटा रहा होगा, लेकिन उसे ऐसा संस्कार मिला था, उसकी माँ उसे बहुत ही अच्छा संस्कार दी थी। वह उन्हें बताई थी, सिखाई थी कि बेटा कुछ भी हो, तुम अपने जीवन में कभी चोरी नहीं करना, कभी झूठ नहीं बोलना, गलत रास्ता पर नहीं जाना। तो जो छोटा सा बच्चा था वह अपनी माँ की बातों को याद करता था और सोचता था कि मैं अपनी माँ के बताए हुए मार्ग पर चलूँगा, मैं सच्चाई के मार्ग पर चलूँगा और वैसे जीवन जीऊँगा। वो बच्चा जो था केवल 5 साल का था। अब वो सोच रहा था कि क्या करे, कैसे करे तो पढ़ाई कर पाएगा। और उसकी माँ की यह इच्छा थी कि बेटा तुम बड़ा होकर के डॉक्टर बनना। वो बच्चा छोटा सा था। वह एक दिन अपने जिस घर में रहता था, झोपड़ी में रहता था वो, तो वहाँ से वह काम की तलाश में निकलता है शहर में। तो शहर में जाता है, काम ढूंढता है, कोई दुकान में जाता है, कोई फैक्ट्री में जाता है। इस तरह वह काम की तलाश में भटकता रहता है। लेकिन सुबह से निकले वह घूमता रहता है, भटकता रहता है, लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता। वह शाम हो जाती है, फिर घर लौट आता है अपना। फिर दूसरे दिन जाता है, फिर काम की तलाश करता है वो, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। वह बच्चा बड़ा भूखा था, प्यासा था, उसके पास खाने के लिए रोटी भी नहीं थी। वह ऐसे करते करते 2-3 दिन तक काम ढूंढता रहा, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिल रहा था। एक दिन फिर वे काम की तलाश में शहर में निकला, तो उसे फिर से कहीं भी काम नहीं निकला। वह लड़का जो था, वो बच्चा जो था, उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो शाम के समय 6 बज रहे थे। इतने में क्या होता है कि वो जिस रास्ता से गुजर रहा था वहाँ एक बिल्डिंग दिखाई दी। तो बिल्डिंग के सामने से गुजर रहा था, उसे बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, प्यास लगी थी। तो शाम के समय उस बिल्डिंग में एक माता जो रहती थी, वो अपने बच्चों को शाम के समय, अक्सर बच्चे स्कूल जा रहे थे तो शाम को स्कूल से वापस आते हैं, तो वो जो माता थी अपने बच्चों को लेने के लिए घर के दरवाजे पर खड़ी। तो वो जो गरीब बच्चा था वो वहाँ पे जाता है और कहता है कि माता जी, मुझे आप एक गिलास पानी पिला दीजिए, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो जो माँ थी वह घर पे जाती है और घर पे जा कर के वह पानी नहीं, एक गिलास दूध लाती है और उस बच्चे को दूध पिलाती है। बच्चा दूध तो पी लेता है क्योंकि उसे ज़ोरों से भूख लगी थी, कई दिनों से खाना नहीं खाया था, प्यास भी लगी थी, भूख भी लगी थी। तो वह दूध पी लेता है और अपना हाथ जेब में डालता है और उसके जेब में 10 पैसा पड़ा हुआ था, रखा हुआ था। उस पैसे को निकालता है और उस माँ को देता है। कहता है कि माँ, ये आपने मुझे दूध पिलाया है, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पा रहा हूँ इस 10 पैसे से, आपके दूध की कीमत तो नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, इस 10 पैसे को आप रख लो। तो माँ कहती है कि नहीं बेटा, इसे तुम रखो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चा वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरा दिन सुबह फिर वह काम की तलाश में जाता है और उसे काम मिल जाता है। एक होटल में काम करने लगता है, कपड़े धोता है, वहाँ सफाई का काम करता है। इस तरह
वह मेहनत मजदूरी करके पढ़ाई करता है और वह डॉक्टर का कोर्स लेता है और धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और पढ़ाई पूरी करने के बाद वह डॉक्टर बन जाता है। डॉक्टर बनने के बाद शहर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोल लेता है और वहाँ बड़े बड़े रोगों का इलाज करता है। वहाँ कैंसर जैसे रोगों का इलाज होता था। ऐसे करते करते 25-30 साल हो गए तो फिर उसी हॉस्पिटल में एक दिन एक माँ एडमिट होती है, एक माता एडमिट होती है, उन्हें कैंसर हो गया था। तो जब उनका इलाज चला, ट्रीटमेंट चला, तो फिर जब वो ठीक हुई, जब डिस्चार्ज का समय आया, हॉस्पिटल से जाने का समय आया उस माँ का, तो उनके 2 बच्चे थे। तो वे लोग अपनी माँ को लेने के लिए आए। उनके बच्चे जो थे, दोनों बच्चे थे, वो लोग घबरा रहे थे कि इतना बिल बनेगा, इतना खर्च आया होगा, तो हम लोग अपनी माँ का बिल कैसे चुकाएंगे। माँ जो थी वह पहले से अपने बच्चों से कह रखी थी कि देखो बेटा, जो मकान है उसको बेच दो ताकि तुम लोग इस बिल को चुका सको। वो माँ जो थी बिल के इंतज़ार में थी कि अब डॉक्टर साहब आएंगे और फिर पैसा चुकाना पड़ेगा, रुपए चुकाना पड़ेगा। कुछ देर बाद उनके पास बिल आता है, तो बिल में लिखा रहता है 1 गिलास दूध। माँ जो थी उन्हें बात समझ में नहीं आती है कि डॉक्टर साहब बिल में क्या लिखे हैं, 1 गिलास दूध। फिर थोड़ी देर बाद जो डॉक्टर साहब थे वे उस माँ के सामने आते हैं। माँ को तो बात समझ में नहीं आ रही थी ये क्या लिखा है बिल में, क्योंकि 25-30 साल हो गया था जो एक किसी बच्चे को वह दूध पिलाई थी। वो जो डॉक्टर साहब उनके सामने आए और कहे कि माँ, तुम्हारे दूध की कोई कीमत नहीं है, आप मुझे पहचान नहीं रही हो, आप तो पहले से ही बिल अदा कर दी हैं। आपने 25-30 साल पहले मुझे 1 गिलास दूध पिलाया था, आज उसी की वजह से मैं जीवित रहा, जिंदा रहा, और आज जो कुछ मेरी हैसियत है, आज मैं जो कुछ हूँ, आपकी वजह से हूँ। वह माँ जो थी अपने दोनों बच्चों की तरफ देखते हुए कहती हैं, बेटा देखो, ये बच्चा छोटा सा था जब हमारे घर पे आए थे, इन्हें मैं उस समय दूध पिलाई थी और इन्हें याद है, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तो तुम लोग भी अपने जीवन में ऐसे कर्म करना ताकि जो दोगे तुम वही तुम्हें लौट करके मिलेगा। इसलिए कहा गया है 4 वेद 6 शास्त्र में बात कहे हैं दुई, दुख दिन है दुख होत है, सुख दिन है सुख होय। तो हम जो कुछ भी देते हैं वह हमें लौट करके मिलने वाला है। आज हम सब देखते हैं कि हमें जो भी सुख सुविधा मिल रहे हैं वो क्या हमें अभी वर्तमान के ही पुरुषार्थ से है? नहीं, यह पूर्व का संस्कार भी होता है। भी देखते हैं कि कितने बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन जाते हैं, और कई बच्चे होते हैं कि जन्म लेते ही फुटपाथ में जन्म लेते हैं और पूरा जीवन उनका फुटपाथ में बीतता है। कहा जाता है, संत जन बताते हैं कि जीव जब इस दुनिया में आता है तो अपने साथ 5 वस्तुएं लेकर के आता है: आयु, धन, विद्या, बुद्धि और मृत्यु। कई बच्चे होते हैं कि जन्म लेते ही वह करोड़ों के मालिक बन जाते हैं, और कई बच्चे पूरा उनका जीवन फुटपाथ में बीतता है। कई बच्चे के पास सारी सुख सुविधा होंगे, सारे साधन होंगे, लेकिन वह पढ़ाई नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें पढ़ाई में रुचि ही नहीं होती। और कई बच्चों के पास देखा जाता है, हम लोग हकीकत में देखते हैं, कई जगह जाते हैं, उनके पास कोई सुविधा नहीं रहेगी, लेकिन अपना स्वयं परिश्रम करके, मेहनत करके अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और आगे चल कर के कितना विकास कर लेते हैं। तो जीव अपने साथ विद्या लेकर के भी आता है, जीव अपने साथ आयु लेकर के आता है। हम सब देखते हैं कि कहीं कोई कार में जाते रहते हैं तो जैसे एक्सीडेंट हो जाता है तो 2 व्यक्ति का
शरीर तो वहीं छूट जाता है, वहीं उसकी जान चली जाती है। और 2 व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाते रास्ते में शरीर छूट जाता है। और 2 व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद, रुपए खर्च होने के बाद, इलाज हो जाने के बाद उनका शरीर छूटता है। तो इस प्रकार जीव अपने साथ आयु भी लेकर के आता है। अलग अलग समय पर उनकी मृत्यु होती है, शरीर को त्यागना पड़ता है। चाहे कोई कितने प्रेमी रहें, कहेंगे आजकल देखा जाता है कि लड़कों लड़कियों में आपस में कहेंगे कि हम एक दूसरे को चाहते हैं, प्रेम करते हैं। यह एक तरह की वासना है, आसक्ति होती है। लेकिन वे लोग भी यदि घर परिवार के लोग उनकी रिश्ता को स्वीकार नहीं करते हैं तो वे मर जाना चाहते हैं और शरीर का त्याग करना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है, अलग अलग समय पर ही उनका शरीर छूटता है। तो इस प्रकार जीव अपने साथ आयु लेकर के आया है, जीव अपने साथ अच्छे संस्कार लेकर के आया है। हम सब देखते हैं कि यदि 2 बच्चे अलग अलग घर में जन्म लेता है तो एक बच्चा जो है अच्छे सुसंस्कारित परिवार में जन्म लेता है और दूसरा व्यक्ति जो है कुसंस्कारित घर में जन्म ले लेता है। तो उसमें होता क्या है, जो अच्छे संस्कारित घर में जन्म लेकर के भी बच्चा क्यों कुसंगत में पड़ जाता है, उसे वैसे वातावरण मिल जाता है, वैसे माहौल मिल जाता है जिसमें ऐसे कुसंगत में पढ़ करके वह बच्चा बिगड़ जाता है, गलत दिशा में चला जाता है, गलत मार्ग पर चला जाता है। दूसरा बच्चे को देखिए, वह कुसंस्कारी परिवार में जन्म लेता है लेकिन वह एक अच्छे मार्ग को पकड़ लेता है। क्यों पकड़ता है? क्योंकि उसे ऐसा माहौल मिल जाता है, अच्छा माहौल मिल जाता है, अच्छा वातावरण मिल जाता है, सुसंगत मिल जाता है, संतों की संगत मिल जाती है, तो वह अपने जीवन में बदलाव ले आता है। उसके अच्छे संस्कार, पूर्व का संस्कार उदय हो जाता है, जिस वजह से वह अपने जीवन में विकास कर लेता है, अपने जीवन को अच्छा बना लेता है। तो जीव अपने साथ 5 वस्तुएं लेकर के आता है, आयु, कर्म, विद्या, बुद्धि और मृत्यु। मृत्यु भी अपने साथ जीव लेकर के आता है। मैं कह ही रही थी कि अलग अलग समय पर सबकी मृत्यु होती है, लेकिन लोगों को भ्रम है कि बोलते हैं कि नहीं, कुछ एक्सीडेंट हो गई तब मृत्यु हो गई, कोई जहर खा लिया तो मृत्यु हुई है, या कोई फांसी लगा लिए तब मौत हुई है। नहीं, यह तो एक निमित्त बनता है। जब तक हमारा प्रारब्ध है तब तक हमें जीवन यापन करना ही पड़ता है, जीवन जीना ही पड़ता है। चाहे कोई लाख प्रयास कर ले मरने का, वह मर नहीं सकता। जब तक हमारी आयु पूरी नहीं होती तब तक हम इस दुनिया से नहीं जा सकते। लेकिन लोग यह भूल जाते हैं कि इस दुनिया में आकर के जो प्राणी पदार्थ हमें कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए मिला हुआ है, उसमें हम आसक्त हो जाते हैं, प्राणियों में आसक्त हो जाते हैं और पदार्थों के लोभ में पड़ करके लोग अपने अमूल्य जीवन को नष्ट कर देते हैं। लोग यह भूल जाते हैं कि हमें यह मानव जीवन क्यों मिला हुआ है। यह हमें मानव जीवन यूं ही नहीं मिला हुआ है, हमारे अनेकों जन्म के अच्छे संस्कार के कारण हमें यह मानव जीवन मिला हुआ है। और यह मानव जीवन एक बार मिला है, वह बार बार मिलेगा, इसकी कोई वारंटी नहीं है। इसलिए हमारे इस मानव जीवन की सार्थकता किसमें है? हम इस मानव जीवन में वर्तमान में ही संत जनों की दर्शन करें और संत जनों के दर्शन कर सत्संग का लाभ लेवें और अपने इस मानव जीवन के महत्व को समझें और अच्छे संस्कारों की पूंजी संग्रहित करें। क्योंकि जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो हमारे साथ अच्छे बुरे संस्कार ही जाएंगे। ये धन जो अपना माने हुए हैं, जो प्राणी पदार्थ अपना माने हुए हैं, ये सब कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। हमारे साथ जाएगा तो केवल हमारे अच्छे बुरे संस्कार। इसलिए ज़रूरत है कि हम अच्छे संस्कारों की पूंजी संग्रहित करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।